आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, मेरी आ रही है आपको? बहुत बहुत बारीक आ रही है, बस इशारा आ रहा है, इसको पर निकाल दें। वो कहीं जी फ्रंट एक में मिनट। म्यूट है। नहीं, अभी नहीं। ईयरफोन तो लगाना जरूरी है। अच्छा वो जरूरी है, म्यूट तो नहीं हाँ। है, लेकिन म्यूट नहीं है। फेस फेसबुक स्क्रीन पर हम लोग स्क्रीन इस पे भी समय दिख नहीं रहे है, हैं। सब बराबर है यहाँ तो। यहाँ तो सब बराबर आ रही है आवाज। आपकी आवाज तो बहुत क्लियर आ रही है। हेलो, अब आ रही है आवाज? अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। नहीं, वो तो म्यूट नहीं है। बाकी सब सब ठीक है यहाँ तो। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैं दोबारा, लाइन पे रहिएगा। जी। हेलो। अब बोलिए। हेलो हेलो। सुन रहे हैं मुझे? हाँ। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। हमारे जो हमको देखने वाले हैं वो शायद मोबाइल, किसी कोई मोबाइल से चेक कर ले फेसबुक लाइव में आपको और हमको। जी जी जी, कर रहे हैं, इससे चेक कर किसी दूसरे लाइव। मोबाइल से चेक करवा लीजिए फेसबुक हाँ पे, हाँ कर रहा हूँ। हम जी दोनों दिख रहे देख। हैं कि नहीं। जी जी जी, बिल्कुल देख ले, दिख रहे हैं कि नहीं। मोबाइल, कोई हाँ मोबाइल दिख से रहे चेक हैं। कर ले फेसबुक लाइव में आप। अब आपकी थोड़ी आवाज सुनाई दे रही है मुझे। जी जी। हाँ दिख रहे हैं। आ रही है, मेरी आवाज भी आ रही है दूसरे मोबाइल में। अब आप, अब थोड़ी और तेज हो गई आपकी आवाज। हाँ हाँ ठीक है। अब तो अच्छी आ रही है, दूसरे मोबाइल में अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ। हम सबको लगभग फेसबुक पे देखा जा रहा है, आपको और हमको, हम लोग के जो मित्र लोग हैं इस समय जी वो जी लोग देख रहे हैं। और जी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपसे पहले मैं आपकी प्रशंसा में दो शब्द कहना चाहूंगा। धन्यवाद। श्री संजय महाजन जी को गणगौर लोक नृत्य, जो पश्चिम निर्माण का पारंपरिक नृत्य है, उसके मुख्य कलाकार के रूप में अपने समूह के जी साथ आते और संस्कृति विभाग के अनेक मंचों पर परफॉर्म करते देखा। मैंने हमेशा, एक तो मैं इस बात का बड़ा कायल हूँ कि उन्होंने कथक में बहुत अच्छी दक्षता हासिल की है, और उसके साथ फिर वो लोक में उसका बड़ा खूबसूरत प्रयोग गणगौर नृत्य में करते हैं। और इस समय निर्माण क्षेत्र में गणगौर नृत्य समूह में जो सबसे अच्छा दल या ग्रुप या समूह कहा जाता है वो संजय भाई का है। धन्यवाद। इधर संजय भाई ने लगातार इतने वर्षों में पूरे देश में और दुनिया की कुछ और दूसरे देशों में भी परफॉर्म करते हुए अपनी एक पहचान प्रतिष्ठा ऐसी बनाई है कि सभी लोग उनको उस तरह से जानते हैं, और परंपरा का संरक्षण क्या होता है। निमाड़ अंचल की एक अपनी महक है, अपनी एक खुशबू है, वहाँ के अध्यात्म की, परंपरा की, संस्कृति की, उस सब की वो रक्षा करते हैं। और मुख्य रूप से आज जो मैं आप सबको अपने मित्रों के बीच उनको लाया हूँ मिलवाने, वो इसलिए लाया हूँ कि उन्होंने पिछले 6-7 महीनों में, 8 महीनों में, जब हमारे देश में कोरोना काल में सभी को लगभग भयभीत होकर अपने घर में रहना पड़ा था, अपने जीवन की, अपने परिवार की, सबकी सुरक्षा के लिए, उस पूरे समय में इन्होंने अपने धीरज को, अपने धैर्य को बरकरार रखते हुए अपने आत्मबल को नहीं हारने दिया, और उस हुनर को, उस कला को दोबारा पुनर्जीवित किया जो इनके बहुत शैशव काल में, इनकी छोटी उम्र में जो इनकी माँ से इनको मिली थी, जो घर में गुड़िया बनाने की कला में संजय की माँ हमेशा दक्ष रही। और बहुत ही जिस भी तरह से वो कुशल है, वो बना के बच्चों को खिलौने के रूप में शायद सबसे पहला खिलौना गुड़िया गुड्डा ही देती है। उस पूरी उस पूरी स्मृतियों को इन्होंने जागृत किया इस उम्र में। और उसके बाद जो चमत्कार हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं कितनी संख्या में गुड़िया आपने बनाई, और जी देश की जो सारी नृत्य विधाएं हैं, शास्त्रीय हो चाहे लोक हो, सब फॉर्म को इन्होंने
गुड़ियों में तब्दील किया, और एक समृद्ध उदाहरण इनके पास इस समय है। मैं चाहता हूं कि इस ये किस तरह से इस पूरे कोरोना काल में आपने इसकी शुरुआत की, कैसे ये विचार मन में आया, इस सब पर कुछ आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर, कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और कला का मान बढ़ाया है। उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जब मेरा ननिहाल इंदौर का है, तो जब हम लोग छोटे थे और इंदौर हम जाया करते थे, तो आड़ा बाजार एक जगह है, वहां पर एक बाजार है जहां पर ऐसी हाँ। कुछ चीजें मिलती थी। जी, आड़ा बाजार बड़ा फेमस है। वहां पर कुछ प्रसिद्ध एक दो दुकानें ही हुआ करती थी जहां पर ये कुछ गुड़िया रखी हुई थी। वो पहली गुड़िया को जब मैंने देखा तो वो मेरे मन को छू गई। और चूंकि बचपन से कला की हर विधा अपनी ओर खींचती थी मुझे, तो अगर कहीं संजा, जैसे संजा बरसों से बचपन से हमारे यहाँ कोई लड़की नहीं थी, मैं पहला लड़का था, तो सारी लड़कियों के साथ टोली में घूमना है और संजा बरसों तक बनाई है। दादी और मम्मी के साथ मांडने जो है, पूरे साल इंतजार रहता था कि दीपावली आएगी और मांडना बनाएंगे। रात रात भर मांडने उनके साथ बनाते थे। उसी तरह ये गुड़िया ने मुझे बहुत आकर्षित किया। और जब मैं धीरे धीरे बड़ा, तो मैं वहां से कुछ उसके फेसेस जो है, चेहरे जो गुड़िया के वहां पर रेडीमेड मिलते थे उस दुकान पे, मैं वहां से लेकर आता था और बढ़वा आकर बस एक या दो ही, उस समय तो इतना पैसा नहीं होता था ना, बच्चों को इतना पैसा दिया जाता था, तो वहीं से मैं लेकर आके और घर पे कैसे भी करके वो आड़ी टेढ़ी गुड़िया में बनाता था। उस समय ना मोबाइल था ना कुछ था कि हम वीडियो देख ले या फोन से बात कर ले उस दुकान वाले से कि भैया इसको कैसे बनाते हैं। तो जो खुद ने क्रिएशन करके धीरे धीरे करके, फिर ये नृत्य के क्षेत्र में जब मेरी बहुत रियाज हुई, बहुत सीखना सिखाना हुआ, तो हर साल फिर क्या हुआ कि जब गर्मी की छुट्टियां आती थी तब मैं दो गुड़िया जरूर बनाता था हर साल, अलग अलग प्रांत की। क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में थोड़ा सा मेरी स्कूल में भी जो जॉब रहता है, वो जॉब भी में छुट्टियां रहती है। ऐसे करते करते और जैसे ये लॉकडाउन हुआ, तो पहले तो अंदाजा ही नहीं था कि ये इतना बढ़ जाएगा। तो मैंने 22 मार्च को ही पहली गुड़िया बनाई। मैंने कहा अभी एक दो दिन की छुट्टी है, मुझे नहीं मालूम था ये इतना बड़ा हो जाएगा, किसी को ही इसका जो है अंदेशा नहीं था। तो सबसे पहले मैंने निमाड़ की काठी नृत्य की जो गुड़िया है वो बनाई। वो मुझे बहुत सुंदर लगी। और वैसे ही धीरे धीरे करके ये सब समय बढ़ता गया और लॉकडाउन बढ़ता गया। तो मैं क्या करूंगा, मतलब मैं तो एकदम परेशान हो गया, क्योंकि मैं 5th क्लास में पढ़ता था, तब से मैं मंच पर नृत्य कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अब तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जो हमारी विधा है, जो छूट गई है, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे मांडना हो, चाहे वो, उसे वापस करना ही करना है। तब फिर मैंने लगातार गुड़िया बनाई। अब हम बाहर नहीं जा सकते थे लॉकडाउन में, तो जो घर हाँ। घर में ही जो सामान था जी, जैसे घर के पीछे एक मकान बना था, नया मकान, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हुआ था, वहां से जो बचे हुए लोहे के तार थे, वहां से बचे हुए मोटे पतले तार थे, फिर हम लोग जो हमारी नृत्य की वेशभूषाएं बनवाते हैं, उसके जो कटिंग्स पड़ी हुई थी, कुछ हाँ। किनारी है, गोटा है, ये है, उसको लेकर फिर तो बनते 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 30 गुड़िया बन गई। वो 30 गुड़िया और अलग अलग प्रांत की। और जब उसे फेसबुक पर डाला है, और श्री विनय उपाध्याय जी ने उस पर एक लेख लिखा है, विनोद गुर्जर जी ने उनसे आग्रह किया, और जब ये फेसबुक पर डाला है बार बार रोज बनते हुए, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि लोगों को ये इतनी पसंद आ गई। और हर कोई मुझे यही बात फोन करके कहता है कि आप अपनी गुड़ियाओं को संजय भैया ध्यान से देखिए। मुझे कहते हैं आप अपनी गुड़ियाओं को आप देख नहीं रहे, आप उन्हें देखिए। और इस तरह से जो है वो लॉकडाउन में 30 गुड़िया तो मैंने एक साथ बनाई, जो अलग अलग प्रांत की है, जिसमें हमारा निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये हमने चारों खंड लिए हैं। और फिर सातों नृत्य शैलियां भी हमने, और अलग अलग प्रांत के लोक नृत्य भी, आदिवासी नृत्य भी हमने उसमें लिए हैं। तो वो इतना पसंद आया है सभी लोगों को, और सभी कला मर्मज्ञों को भी। मतलब एक आम जन तो ठीक है, लेकिन जो एक प्रबुद्ध वर्ग है, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ इस बात के लिए। जी। ये आपने मुझे जब बताया कि आपने इस काम को करते हुए आपने एक तो मुझे हमेशा, मतलब मैं अपने मित्रों को ये कहना चाहूंगा जो लोग सुन रहे हैं, कि भीतर बाहर बहुत साफ सुथरे व्यक्ति हैं संजय भाई। तो जिस तरह से उन्होंने जब कहा, मुझे बताया कि मैं इस काम को अकेला नहीं कर सकता था, बोले मेरे को तो 24 घंटे भी कम पड़ते थे। तो मैंने जी। अपने जान पहचान, पास पड़ोस, घर में जो काम करने वाले,
उस उनमें महिलाओं को, उनकी बच्चियों को, सबको कहा कि तुम मुझसे जुड़ो और बेसिक काम करके दो, मुझे उस तरह की मदद करो। बाकी जी ऊपर जी का जी तामझाम मैं करूंगा, या वो पूरा कला वैभव जो उनकी खूबसूरती, वो सब मैं करूंगा, लेकिन बेसिक काम करो। फिर उससे उनको कुछ आर्थिक मदद भी हुई। ये जी ये सब चीजें किस तरह से आप आपको सूझी, करी, जी। आपका ये काम एकदम ऐस बढ़ा, फिर आपको लगा क्या ये सब करना, मतलब इतना सारा सहयोग मुझे जरूरी होगा, और उससे एक जी जी उपकार भी जुड़ा हुआ, परोपकार। जी जी। वो इस तरह से हुआ कि सबसे पहले तो जो मेरे परिवारजन थे, जैसे बाजार से कभी लॉकडाउन में किसी को फोन करना है, किसी के दरवाजा खटखटाना है दुकान का, वहां से कोई चीज लाना है कि भाई हमारे पास तो वाइट कलर ही खत्म हो गया है, तो वो तो अब कैसे घर में बनाएंगे। अब यहाँ तक कि हमने पेपर मेशी भी घर पे बना के चेहरे बनाना शुरू किए। तब फिर मेरे पापा है, मेरा बेटा है, और धीरे धीरे करके फिर मेरी वाइफ ने भी और मेरी मम्मी है, इन्होंने थोड़ा थोड़ा काम बटाना शुरू किया। मेरी बेटी है एक, हर्षल और संयम, मेरे वो बहुत मदद करते हैं। मेरी बेटी चेरी है अग्रणी। ये छोटे छोटे बच्चों ने, मतलब इनके काम अब बढ़ गए हैं। अब तो मैं अभी की स्थिति में बताऊं कि जो दो छोटे बच्चे हैं हमारे यहाँ, संयम और चेरी और हर्षल, एक का काम है तार काटना, एक का काम है चेहरे बनाना, एक का इनकी इन्होंने सब मैं सिर्फ बोलता हूँ कोड वर्ड में, बेटा ऐसे कर दो तो कर देते हैं। तब ये लोगों ने देखा और लोगों को लगा कि, और लोगों ने मुझसे कहा कि इसे हमको खरीदना है। तो मैंने कहा नहीं, ये मैंने मेरे शौक के लिए बनाया। लेकिन जब बहुत ज्यादा आग्रह हुआ तब फिर आश्चर्यजनक रूप से मैंने देखा कि रोज जो है मेरे पास इतने फोन कॉल आते हैं, जितने तो मेरे बर्थडे पे भी नहीं आए होंगे आज तक। इतने मतलब एक कोई मैंने फेसबुक पर डाला है तो उसके इतने ऑर्डर आते हैं। तब जाके काम ज्यादा बढ़ गया। फिर मैंने सोचा कि ये इसका जो बेसिक है, ये मेरी जो शिष्य शिष्याएं हैं मेरी क्लास में, वो बहुत जो है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि विगत 15 वर्षों से मैंने फीस नहीं ली है। मैं फीस नहीं लेता हूँ नृत्य सिखाने की, और उनको पूरी डिग्री हाँ, करवाता हूँ। जी। और प्रोग्राम के बाद भी मुझे जो उनका पेमेंट करना होता है वो पेमेंट करता हूँ। इसलिए मेरा अब ये जो नृत्यशाला है वो क्लास, डांस क्लास न बन के अब आश्रम जैसा हो गया है। हम सब परिवार जैसे रहते हैं। तब मैंने सोचा कि इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो विपत्ति आई है वो कलाकारों पे आई है। कलाकारों के प्रोग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और न कलाकारों को कुछ और करते आता है, न कलाकार जो है वो हाँ, सब्जी भेजेगा, या और उसके मान सम्मान को थोड़ा सा ये भी लगता है। और दूसरा कि एक संबल मिलता है मंच से, एक दर्शकों से। तब फिर मैंने मेरी शिष्य शिष्याओं से कहा कि आप लोग मेरे यहाँ आइए। और निश्चित रूप से वो नृत्य से जुड़े हैं, मुझे बरसों से देख ही रहे हैं, तो मेरी चीज को बहुत जल्दी आत्मसात उन्होंने किया। मैंने उन लोगों को सिखाया थोड़ा सा। और अभी विगत कुछ दिनों से तो मेरी 8-10 जो शिष्य शिष्याएं हैं, वो लगातार हाँ। रेगुलर आकर इस चीज को बनाते हैं। और एक रजिस्टर हमने मेंटेन किया है। हमने कहा है कि हम आपका, अब मैं मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं आपका सहयोग करूंगा, इसके अंदर आपका आर्थिक सहयोग करूंगा। तो वो बच्चे जो आके पूरी तरह से बनाते हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम वो भी थोड़े से, आज आज पैसा किसको नहीं चाहिए। तो आज मेरे साथ जो जुड़े वो निम्न वर्गीय परिवार और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें मदद मिलेगी और उन्हें सीखने को मिलेगा, सबसे बड़ी बात यह है। और आत्मसम्मान वाला कार्य है। तो मैंने इस तरह से फिर इस कार्य को यहाँ तक पहुंचाया। एक ये लगभग आप देखिए कि ये कुछ चीजों का संयोग है कि एक तरफ आप ये काम कर रहे थे, और हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, जब मन की बात में उन्होंने बीच में कहीं कहा था कि हमारे घर परिवारों को और हमारे समाज को वापस खिलौनों की ओर लौटना चाहिए। जी 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 ये बात, ये तारतम्य संयोग हुआ आपके इस समय जो है सृजनात्मक काम से जुड़ता है। जी तो आपको मन किया कि कभी ये काम उन तक भी पहुंचे, उन तक जाना जाए कि आप ये काम कर रहे हैं, इस तरह की कोशिश आपने ऑलरेडी कर रखी है। जी। आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि उन्होंने जब मन की बात बोली तब मुझे पता नहीं था, टीवी ऑफ था और मैं गुड़िया ही बना रहा था। लेकिन मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल आए उसी समय, मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह से, कि संजय भैया आप देखिए, और ये तो आपके बारे में ही, आपकी जो कार्य आप कर रहे हो उसके बारे में, आप तो 22 मार्च से शुरू कर दिया है, और मोदी जी आज बोल रहे हैं आप देखो। तब हमने टीवी को ऑन किया। तब हमें वही हाँ, सारी चीजें
वही सारी चीजें दिखी। और उसके बाद एक बहुत समय तक हमने जैसे ट्यूटर और ये सब मुझे आता नहीं है, तो मैंने मेरे स्टूडेंट से कहा कि कुछ करिए, ये ऐसा है। मेरे रिश्तेदारों ने भी कहा, लेकिन अभी तक कुछ हमारी तरफ से नहीं हो पाया। लेकिन एक फोन जरूर आया था मेरे पास, एक फोन मेरे पास हाँ, आया था। हमारे बढ़वा में CISF है, फोर्स है हमारे बढ़वा में। तो दिल्ली से वहां पर कॉल आया था कि आपके यहाँ पर कौन डॉल बना रहे हैं। तो हमने ट्विटर में पीएम साहब को, पीएमओ में जी आपके इस काम के बारे में 2-3 बार ट्वीट किया था जी जी जी, कि पता नहीं वो मुझे कि क्या। हाँ जी जी ये जी काम ऑलरेडी मध्य प्रदेश में संजय महाजन कर रहे हैं, जो आपने संयोगवश जी गुड़िया को लेकर कहा है। तो जी। मुझे तो फिर लगता है कि उनका, उनका आप तक उनका कोई ना कोई एक दो काम जाना चाहिए किसी रूप में। जी वो मुझे, क्योंकि ये तकनीक इतनी आती नहीं है, और यदि कोई सहयोग करे तो निश्चित रूप से ये जाना ही चाहिए। क्योंकि मैं लगातार पहले दिन से मैंने आत्मविश्वास नहीं खोया, ना मैंने निराशा अपने मन में लाई। जो कलाकारों के मन में एक था कि अब क्या होगा, मैंने तुरंत जो है मेरे घर की चीजों से वो बनाना शुरू किया। और आज मैं आशान्वित हूँ कि निश्चित रूप से अगर मेरे स्टूडेंट ध्यान देते हैं इस चीज पर, जरूरतमंद है जो भी, वो अगर मुझे मदद करते हैं, सिर्फ मुझे थोड़ा सा भी वो एक बेसिक भी चीज तैयार करके देते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मुझे प्रतिसाद मिल रहा है रोज रोज, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है सर कि मेरे पास कितने ही कॉल। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी जो डॉल है अभी महाराष्ट्र तक जा रही है, और ये गुजरात से भी ऑफर है, और पंजाब से भी ऑफर है, और इंदौर और हमारे स्थानीय में तो मेरी बहुत सारी डॉल जो है, इवन ये कि घर आकर वो किसी और की बनी हुई होती है, वो भी वो जो है रुक नहीं पाती, और वो ऑर्डर वाली भी लेकर चले जाते हैं। तो मुझे बहुत प्रतिसाद मिला। अगर सभी का सहयोग हुआ तो निश्चित रूप से ये विधा एक स्थापित विधा बनेगी। और मेरा तो उसमें समर्पण है ही। बाकी मैं चाहता हूं कि अगर मुझे सहयोग मिले तो निश्चित रूप से हम इसे मध्य प्रदेश में एक नई विधा के रूप में जो है स्थापित कर पाएंगे। आपकी गुड़ियाओं का कुछ हमको दर्शन हो, हम सबको, जो हम लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे जी साथी लोग। जी जी, जरूर जरूर। तो सबसे उसके बाद पहले हम आगे बात बढ़ाते हैं। जी, सबसे मैं पहले अपने मैंने मित्रों को बताना चाहूंगा जो इस समय ऑनलाइन हैं और जो आगे भी इसको ज्वाइन करेंगे, कि मध्य प्रदेश की लोक नृत्य परंपरा के साथ साथ दक्षिण भारत में जो कथकली और जो दूसरी विधाएं हैं, गुजरात की लोक नृत्य विधाएं, और हमारे देवी देवता, हमारे आध्यात्मिक महापुरुष देवी देवता, उन सबके व्यक्तित्व को भी संजय भाई ने अपनी गुड़िया में बनाया है। आप वो सब देखिएगा। वो आपके सामने कुछ अपने कार्य प्रदर्शित करेंगे, और जी निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सृजनात्मक कला और मौलिकता का वैभव क्या होता है। जी दरअसल बहुत हमारे आधुनिक समय में, आधुनिक दुनिया संसार में, फिनिशिंग वर्क जैसे होता है ना, कि एक मूल्यकार जी होता है और एक फिनिशिंग। फोटोशॉप में मेरा चेहरा भी बहुत सुंदर हो जाएगा संजय महाजन जी जैसा गोरा, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा तो रहूंगा ना मूल रूप से। तो ये मौलिकता का जो सवाल आता है, मौलिक जी मौलिक कार्य, तो इस जी सोसाइटी में गुड़िया से लेके हर कुछ उसको इतना ज्यादा फिनिशिंग करके, और इतना ज्यादा कल्पना से परे, और एक तरह का एक मेकअप जैसे, वही हम जो भारतीय परंपरा में मेकअप की भी जो एक नकलीपन और उस सबको लेकर कहा जाता है कि जो एक मूलभूत खूबसूरती होती है, वो जी क्या जी होती है? जी रंगों की खूबसूरती, आभूषण की खूबसूरती, बेसिक जो जी रंग जी होते हैं उनकी अपनी एक कला, वो सब जी संजय भाई की इन गुड़ियाओं में आप देखिएगा, वो दिखा रहे हैं। जी जी। सर, मैं अब दिखाने से पहले, आप आज इतनी इतने सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जैसे आपको पूरी जैसे आप मेरे साथ ही रहे हो पूरी मेरी इस यात्रा में, वो बात की जो बिल्कुल सबको पता चलना चाहिए। और जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि जब भी मैंने किसी को डॉल दी और वो डॉल उस तक पहुंची, और उसका 2 या 4 घंटे तक कॉल नहीं आता है कि ये फोटो में बहुत सुंदर लग रही थी, और ये तो ऐसे तो बहुत सुंदर नहीं लग रही, तो मेरे मन में वही रहता है कि नहीं, फोटो से भी सुंदर दिखना चाहिए। मैं उनसे यही कहता हूँ कि क्यों, तो क्या होता है जब 3-4 घंटे बाद मैं उन्हें कॉल करता हूँ, तो वो कहते हैं संजय, वो इतनी सुंदर है कि हम तो उसको देखते ही जा रहे हैं, हम तो कॉल बाद में करेंगे आपको, और ये फोटो से भी सुंदर है। ये प्रत्येक, मतलब जिसके यहाँ भी ये डॉल गई है, वो सब लोग यही कहते हैं कि संजय फोटो से भी सुंदर है। तब मुझे, क्योंकि मुझे तो पहले ही लगता है कि ये
इसका प्रतिसाद क्या मिलेगा? लोग कहेंगे फोटो में बहुत सुंदर लग रही थी संजय, क्योंकि बहुत सारी, जैसे आपने बताया कि वो बहुत खूबसूरती से फोटो आजकल बन जाती है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने कहा नहीं, फोटो से, क्योंकि फोटो में तो 3D नहीं आती और वो वहां 3D दिखती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने जो डॉल बनाई थी वो मेरे अंचल की ही बनाई थी। वो हमारा ये जो काठी है, ये ये देखिए। निमाड़ का लोक नृत्य काठी का एक कलाकार की वेशभूषा है। इसमें जी सब पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष लोग इस तरह का बाना पहन के और सर पे बांध के करते हैं। और जी ये भी शिव आराधना का नृत्य है। लगभग दस जी बारह चौदह कलाकार इसको गोल घेरे में होकर डांस करते हैं और भजन गाते हैं, गीत गाते हैं। ये जी। तो काठी ये काठी मेरी, एक गुड़िया का हाँ, ये नृत्य। इस लॉकडाउन में शुरू की थी, उसकी ये पहली गुड़िया है, ये जी फर्स्ट है। और मैंने सोचा था, मुझे नहीं था कि मुझे कुछ करना, मुझे सिर्फ मध्य प्रदेश की निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मुझे 4 ही बनाना थे। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे करके वो इतना बढ़ता गया कि विषय को मुझे बड़ा करना पड़ा। और निश्चित रूप से अगर मैं कोई चीज बनाता हूँ, उसके लिए मेरे पास तो कुछ सामान भी अवेलेबल नहीं था। हाँ, फिर मैंने अपना मध्य प्रदेश का, फिर अपना, सब पहचान लेंगे इनको, बैगा गुदुम बाजा, गुदुम बाजा। गुदुम, हाँ बैगा बैगा अंचल, ये मंडला बैगा अंचल में गुदुम जी जी बाजा जी जो वाद्य समूह है, जी। उसका एक कलाकार है जो कुछ बजा रहा है अपना वाद्य, लोकवाद्य। ये गुदुम इस बाज तरह से बजा, गुदुम इस बाजा। परिधान और इस तरह से लोग 20-25 कलाकार नृत्य करके और वादन करते हैं। ये बहुत अद्भुत गुदुम बाजा कहलाता है। ये जी जी हमारे जी मित्रों को, देखने वाले मित्रों को जानकर अच्छा लगेगा कि ये भी मध्य प्रदेश के गौंड जनजाति की नृत्य की परंपरा है। जी। और सर मैं बताना चाहूंगा कि घर में कुछ था नहीं, आज तो मार्केट खुल गया है, तो आप जैसे इसका ये बाजा मैंने बनाया है, तो मैंने कुछ नहीं किया है, जो हमारी स्प्राइट की और ये जो बॉटल्स होती है प्लास्टिक की, तो उसका नीचे का हिस्सा काट कर और उससे बना लिया है मैंने ये। तो जो घर में सामान रखा था उसी से मैंने हाँ, बनाया है। और उसके बाद में फिर मैंने कहा अब क्या करूं, मैं लोक गायन भी बनाऊं, तो फिर मैंने पंडवानी को लिया था। पडवानी, हाँ, छत्तीसगढ़ जी के लोक गायन परंपरा पडवानी, महाभारत की गाथा को जी छत्तीसगढ़ी जी शैली में कलाकार गाती हैं, महिला कलाकार। तीजन जी बाई का सबने नाम सुना होगा। जी। ऋतु झाड़ू राम, ऋतु जी, ऋतु जी ऋतु का है, नाम है और तीजन बाई। ये सब झाड़ू राम जी देवांगन तबूरा एक है। लेके, तबूरे मोर पंख लगा हुआ है, और ये देखिए जी जी जी। ये कितना मैंने अद्भुत। बनाया था। वाह वाह। जी। उसके बाद मैंने सोचा कि हमारा कथक है उत्तर भारत का, तो फिर हमने कथक को लिया है। और ये हमारा कथक शास्त्रीय नृत्यों में। अच्छा, हाँ, जी। वाह वाह। और इसका पूरा आप श्रृंगार देख सकते हैं। हाँ, ये, और पीछे भी जो है इनका केश विन्यास जो है, आप पूरा देख सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि ये सब इतना, इतनी गहनता के साथ कोई काम किया जाए, जी। ये अनूठा। उसके बाद सर हमने उसके बाद लिया है मोहिनी अट्टम। हमने सातों नृत्य शैलियों को लिया है, उसमें से मैं 2-3 प्रदर्शित कर रहा हूँ। मोहिनी अट्टम। मोहिनीअट्टम, हाँ, जी। बहुत सुंदर। ये सब इस हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो मोहिनीअट्टम के नृत्यांगना है। डॉक्टर सुनंदा नायर, जी कनक दीदी है, कनक रेले जी। जी जी जी, कनक रेले जी जी। ये बहुत अनूठा है, अनूठा वाकई। उसके बाद सर एक कुचिपुड़ी नृत्य की मैं बताऊंगा आपको, एक डॉल, ये भी बहुत सुंदर है। कुचिपुड़ी नृत्य, जी, जी। क्या बात इसका पूरा केश विन्यास जो है ये पूरा। है। हाँ, सभी कुछ पूर्णतः एकदम मूल स्वरूप में है। जी। ये पूरे इसके केश विद्या से पूरा बाल वाल सब है ये। और ये ज्वेलरी इनकी पूरी जो है प्रॉपर, जो भी घर में उस समय सामान अवेलेबल था उस हिसाब से बहुत ये हम सुंदर, लोगों ने बहुत तैयार की। इस तरह से फिर सातों नृत्य शैलियां मैंने बनाई। और 17 प्रांतों की गुड़िया बनाई थी फिर। 17 प्रांतों की गुड़िया मैंने इसमें बनाई थी सर। आपने कुछ देवी देवता भी बनाए, कृष्ण राधा
और हाँ महालक्ष्मी। कृष्ण, जी मैंने बनाई थी कृष्ण राधा, वो मेरे फादर लेकर नासिक गए हैं, वहां पर बुलवाई है। तो वो विठल रुक्माई, मैं बताना चाहूंगा कि विठल रुक्माई जो है, तो अभी उसके बारे में ये हुआ कि जैसे ही मैंने एक विठल रुक्माई बनाया, वो सब महाराष्ट्रियंस जो है उन लोगों को वो इतना पसंद आया, क्योंकि अभी अधिक मास चल रहा है सर। और अधिक हाँ मास में महाराष्ट्रियंस जो है वो वाण देते हैं, जी जी। जो है वो तो उस वाण देने के लिए उन्होंने कहा हम संजय भैया इस बार यही देंगे, आप हमें बना कर दीजिए। तो इंदौर में वो 5 सेट तो इंदौर गए सर, और अभी 7 सेट मेरे फादर लेकर नासिक पहुंचे हैं। और कृष्ण राधा जो मैंने बनाए थे, लोग सब मेरे हाथ में से लेकर चले गए उनको, और वो भी सारे चले गए, उसकी फोटोज सारे देखी थे आपने। और फिर भी एक कृष्ण है मेरे पास, मैं आपको एक बताता हूँ, एक 2 मिनट में वो लेकर आ रहा है। तो एक कृष्ण जो सबसे पहले मैंने इन 30 गुड़ियाओं में बनाया था, और इसमें भी मैंने अलग अलग चीजें की है कृष्ण राधा में, कि एक तो कृष्ण राधा की प्रतिमा जो मंदिरों में होती है, और एक जब उसको उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में जब कृष्ण बनकर नृत्य करते हैं रास में, क्योंकि वो बच्चे ही हैं उसमें, तो बच्चों का थिएटर है वो, बहुत अच्छा हाँ थिएटर ही है। तो उसको फिर मैंने क्या किया कि जो बनाया था वो आपके सामने है। हाँ हाँ। ये जो बच्चा कृष्ण अच्छा बनकर नृत्य करता है, जी जी। संजय भाई, इन प्रत्येक गुड़िया का औसत आकार क्या होगा? 1 1.5 फीट, 1 फीट के ए, आसपास? 1 से 1.25 फीट। अच्छा अच्छा। और जैसे कोई ऐसा है कि कोई कहता है कि थोड़ी सी हमको बड़ी चाहिए, तो जब वो हमने गणगौर नृत्य की भी बनाई थी, जिसके ऊपर सिर पे गणगौर रखकर जो है, एक हमारे हम्म। निमाड़ की जो पुतलियां, तो उसमें वो करीब 1.5 फीट तक जाती है। लेकिन लोग उससे भी बड़ी आग्रह करते हैं, लेकिन सर वो फिर गुड़िया का रूप नहीं होता है, वो सुंदर नहीं दिखती है। जो एक ये साइज जो है 1 से 1.25 फीट, ये हाँ ज्यादा हाँ। सुंदर होता है। और वो स्थिर नहीं रह पाती, संतुलित संतुलन नहीं बन पाता है। और तो गुड़िया शोकेस में भी शब्द वो, में ही, जी गुड़िया शब्द छोटा में ही थोड़ा एक सा, आकार, एक सोष्ठा, वो सब छुपा हुआ है अंतर्निहित। जी 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 आप विनय बिल्कुल। भैया की याद कर रहे थे, विनय भैया ज्वाइन हुए हैं, वो भला आया संजय भाई उन्होंने जी, लिखा। जी। नमस्कार नमस्कार। तो ये सही मैंने बात है अभी, कि मैं विनय भाई का आलेख पढ़कर ही आपके प्रति आकृष्ट हो गया। और जी अब जी जी लगभग जी। मैं हर दिन ये सोचता हूँ कि मैं कब बड़वा आकर आपको ये सब काम करते देखूं, चाल चलन को। जरूर जरूर ये जरूर, मेरे आप मन में है। पधारिए बिल्कुल बिल्कुल, आप भी आइए। विनय भैया को, विनय भैया भी कई बार कह चुके हैं उन्हें आना है आना है, तो हाँ, एक साथ आ जाए तो बहुत अच्छा है। हम जी लोग साथ में आ जाएंगे बिल्कुल पक्का। जी 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 अब ये पिछले हफ्ते से सोच रहे हैं लगातार। जी तो जरूर। ये दरअसल इस पूरे संसार में आपको काम करते हुए देखना बड़ा सुखद लगेगा। और मैं जी वही कहता हूँ कि एक कलाओं के प्रति और इन सब के प्रति इतना कमिटमेंट, इसके पीछे क्या, कौन सा तत्व काम करता है आपकी पूरे व्यक्तित्व में? क्योंकि मैंने हमेशा देखा इतने सारे जीवन में, चूंकि अ, संस्कृति की सेवा में इतने वर्ष भी हो गए, जी बहुत से कलाकारों को देखने का अवसर मिला है। जी और मैंने बहुत कम पाया है कि जिनका अपना एक सच्चा समर्पण, एक अनुराग, या ये कह लीजिए कि जी संस्कृति चेता होने के लिए उनकी आत्मा बसती है उस पूरे काम में। ये जी सब कहाँ से आया है? मतलब ये सब माता पिता से आया है, गुरु से आया, कहाँ से आया, ये सीख कैसे आई? जी सर, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि मेरे पूरे खानदान में कोई भी जो है कलाकार नहीं है, मैं ही हूँ। और मेरी मम्मी एक वाकया बताती है कि मेरे जब मेरा जो जन्म है वो अभी 9 अक्टूबर को गया है तारीख से, लेकिन तिथि से जो मेरा जन्मदिन है वो नवदुर्गा की नवमी के दिन का है। तो नवमी अच्छा। को हमारे बढ़वा में परंपरागत माच, जो उज्जैन का माच है, वो नौटंकी भी, उसे हम नौटंकी कहते थे उस जमाने में। तो हाँ वो हमारे बढ़वा में 3 मंच लगते थे, और वो रात रात भर माच होता था। और मेरी मम्मी जब मेरी मम्मी को जब मतलब मेरा प्रसव पीड़ा हुई, तो मेरी मम्मी को लेकर गए वो हॉस्पिटल से, वो उस मंच के नीचे से निकल कर गई थी, मंच के सामने से निकल कर गई थी। तो मेरी मम्मी आज भी कहती कि वो छाव जो है, उस दिन मार्च चल रहा था, उस दिन नाच चल रहा था रात को, और वो छांव पड़ी है। और उसके बाद सर ये हुआ कि जन्मजात जैसे होता है, तो मैंने जब बड़ा हुआ और स्कूल के अंदर, एक सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग बॉयज स्कूल में पढ़े हैं, वहां लड़कियां होती नहीं थी। और जब भी कल्चर प्रोग्राम होता था, तो अपन देखते हैं ना बॉयज स्कूल में कि जिसमें थोड़ा सा भी करने का हो उसको लड़की बना के करवाते, उस जमाने में तो यही था।
तब फिर हम लोगों को लड़की बना के करवाते थे। ये क्रम जो है वो चलते चलते हायर सेकेंडरी तक चला। और उसके बाद ये हुआ कि बढ़वा में आप जानते हैं स्वर्गीय प्रभाकर जी दुबे थे, और उन्होंने कहा कि नहीं संजय को, तो हमारे घर हम लोग जैन लोग हैं, तो उस समय नृत्य को बहुत खराब माना जाता था। और मेरा जो जुनून था वो जुनून सर, मैं बहुत कम शब्दों में बताना चाहूंगा कि भूखा रहकर प्यासा रहकर धूप छांव आज तक मुझे वो छू नहीं पाई है। सिर्फ मुझे आज भी नृत्य ही दिखता है। बचपन से आज तक मुझे नृत्य के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब आज मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई है, और मैं अब फिर वो प्रभाकर जी दुबे की मंडली में मैं जाने लगा। फिर सर नहीं रहे। उसके बाद में मैंने कथक नृत्य का भी एक ऐसा था कि मुझे पता ही नहीं था कि कथक नृत्य किसको कहते हैं। कथक को नहीं लेकर मालूम था। मैं वही मुझे लगता है कि वो उसमें इतना अच्छा अपनी इतना प्रतिभा को समृद्ध करने के बाद जी। उसको फिर आपने और कई बार हमें लगा कि केवल कथक के लिए कभी बुलाया जाए। जी जी। तो वो ये हुआ कि अभी जब मैंने जब फिर क्या हुआ, जब यूथ फेस्टिवल में जब कॉलेज पहुंचा, तो यूथ फेस्टिवल होता है कॉलेज में। कॉलेज में शास्त्रीय नृत्य की प्रतियोगिता में मैंने भाग ले लिया। और मुझे शास्त्रीय नृत्य आता ही नहीं था। जो स्वतः भाव थे वो मैं करता था। तो मैंने एक ऋतु संहार किया जो प्रभाकर जी दुबे ने ही लिखा था। अब उसमें न तो कथक के तोड़े थे न टुकड़े थे, कुछ भी नहीं थे, सीधा सीधा वो एक गाना था। हमने जब उसको, हमारे खरगोन जिले में तो कोई था नहीं, हम जीत गए, और जीत के हम विक्रम कीर्ति मंदिर उज्जैन पहुंचे। जब यूनिवर्सिटी विक्रम लगती थी, हमारे खरगोन जिला जो है विक्रम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था। हाँ। तब मैंने कथक की प्रतियोगिता में जब मैंने नृत्य किया तो आश्चर्यजनक, सभी लोगों को सबने पूछा, अरे भाई तुमको कुछ थोड़े टुकड़े नहीं आते? जजेस ने भी बाद में पूछा। उसमें मुझे सेकंड प्राइज आया, जबकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे और मुझे कथक नहीं आता था। वो सब प्योर कथक कर रहे थे। उसके बाद भी क्योंकि भाव पक्ष तो मैंने इतना अच्छा किया, तो बोले आप आपने किससे सीखा है? और आप 2 तोड़े भी करते, 4 तोड़े तो करते कथक के, तो आपका ही फर्स्ट प्राइज था। मैंने कहा ये तोड़ा क्या होता है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे तुमने सीखा नहीं? नहीं। उस जो ऑडिटोरियम में, उस सभागृह में मुझे मेरे गुरुजी मिले, राजकुमुर जी ठोलिया उज्जैन। तो वो उन्होंने कहा कि मैं राजकुमुर ठोलिया हूँ और मैं नृत्य में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब फिर उनसे मेरा संपर्क हुआ, और बहुत घर पर जो है मैंने मशक्कत करके और फिर वहां सीखने जाना शुरू किया। फिर खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने परीक्षाएं देना शुरू की, तो हर प्रतिवर्ष मुझे जो है फर्स्ट डिवीजन और डिस्टिंक्शन उसमें मिला। और ऐसे करते करते फिर कथक नृत्य का बहुत रियाज किया मैंने, बहुत हुआ। और उसके बाद ये सब चलते फिर मैंने डॉक्टर सुचित्रा जी हरमलकर, आप बहुत अच्छे हाँ। से परिचित हैं, इंदौर में मैंने एमए किया और उनसे सीखा रायगढ़ की जो चीजें हैं, और उनसे सीखा। और फिर मैंने बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में, क्योंकि एक छात्र रहता है तो बड़ा जुनून रहता है, तो फिर मैंने साउथ सेंट्रल जोन की जो राष्ट्रीय लेवल की कथक नृत्य प्रतियोगिता में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। और आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे एक एक भाव पर वहां पर इतने लोग हाहाकार मचा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। और उस प्रतियोगिता में भी मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। ऐसे करते करते फिर मैंने बढ़वा में नटेश्वर नृत्य संस्थान की स्थापना की। सब लोगों ने कहा कि आप लंदन चले जाइए, आप भोपाल में रहिए, आप बड़े शहरों में रहिए। मैंने कहा नहीं, ये मेरी निमाड़ंचल को मुझे कुछ करना है। तब मैं जो है अपना पूरा अपने आप को लेकर मैं जो है बढ़वा आ गया। और फिर आप लोगों की निगाह मेरे ऊपर पड़ी कि संजय कुछ कर सकता है। तब जाके आप लोगों ने मुझे गणगौर का कहा कि गणगौर करना है। और मैंने जैसे भी उसको बनाया। और इसकी भी एक विचित्र कहानी है। मैंने मेरे गुरुजी को फोन किया कि अरे मुझे तो संस्कृति विभाग से फोन आया है, मुझे गणगौर करना है, आप मुझे गणगौर सिखाइए। मेरे गुरुजी से मैंने कहा। उसने कहा लोक नृत्य सिखाया नहीं जाता। उन्होंने कहा तुम्हारे आसपास देखो। तब मैंने देखा कि ये सब तो मुझे पहले से आता है, क्योंकि मेरे घर, हम तो निमाड़ में रहते हैं, तो बोले यही लोक नृत्य है, इसको तुम संयोजित करो, समायोजित करो। तब फिर मुझे लगा कि मेरे घर के सामने जो शीतला मंदिर है, बढ़वा का एकमात्र शीतला मंदिर है, बचपन से वहां महिलाओं को मटकी रजवाड़ी ये सब नाचते हुए देख रहे हैं। मेरे गुरुजी ने कहा यही नृत्य है। मैंने कहा ये तो मुझे आत्मसात है, ये मैं खुद कर, यही नृत्य है ये। तब जाकर मैंने वो एक कंपोजिशन बनाया गणगौर का, जो आप लोगों ने और सभी लोगों ने बहुत सराहा। और तब जाकर फिर लेकिन आज भी शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग जो है मेरे यहाँ बच्चों को दी जाती है, मेरी तरह से निःशुल्क। उसके पीछे कारण यह है कि एक तो बच्चे आत्मनिर्भर होंगे, उनके पास एक डिग्री होगी। दूसरी बात यह कि लोक नृत्य में भी जो चपलता चाहिए, लोक हाँ। नृत्य के लिए जो एक स्टेमिना चाहिए,
एक मंच का आत्मविश्वास चाहिए, उसका एक बेस बनाने के लिए भी फिर मैंने ये आज तक चलता आ रहा है मेरे यहाँ पर। और इस तरह मेरा लोक नृत्य और मेरे ये और दूसरी विधाओं का, जैसे आपने पूछा कि कैसे, तो प्रत्येक विधा, जैसे शास्त्रीय गायन में भी मैंने बहुत परीक्षाएं कुछ पास की है, तबला तबला में भी बहुत परीक्षाएं पास की है, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। आज इस मंच के जरिए मैं पहली बार ये बात बता रहा हूँ। मैंने मेरे विद्यालय में जब तक मेरा जॉब रहा 11 वर्ष तक, वहाँ सारे बच्चों से मांडने मैंने बनवाए हैं, संजा की प्रतियोगिताएं करवाई हैं। और संजा की जो परंपरा है, क्योंकि जब तक मैं डीप में नहीं जाऊं, जैसे आपने बताया कि कैसे, तो एक संजा ही हम ले ले, बार बार संजा का नाम, संजा संजा कौन है, संजा कहाँ से आई, पहले दिन क्या बनेगा, पहले पूनम का पाटला बनेगा, बिजोरा बनेगा, डोकला डोकरी बनेंगे, ये बनेगा, ये सब करके करके जब तक मुझे एक भी चीज का अगर 10 साल तक नहीं मिलता है उसका आंसर, तो मैं 10 साल तक उस मुझे नींद नहीं आती, मैं उस खोज में रहता हूँ। और आज भी मैं सुबह से उठता हूँ, तब से मैं काम करता हूँ, 9:30 बजे से मैं बनाना शुरू करता हूँ ये गुड़िया, और मुझे रात को 1 बज जाती है। 1 बजे बाद भी जब नींद खुलती है तो यही रहता है कि अब कल क्या होगा। ये बचपन से आज तक ये प्रक्रिया चलती आ रही है। बाद में फिर मेरे घर वालों को भी लगा कि हाँ, इसने कुछ किया, कुछ किया। तो फिर मेरे घर वालों का, मेरे पापा मम्मी का और मेरे पूरे परिवार का आज मेरे साथ बहुत सहयोग है। और सबसे बड़ा ये कि मेरे जो शिष्य शिष्याएं हैं वो इतने अच्छे हैं कि मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि मेरे जो बच्चे हैं, शिष्य शिष्या हैं, वो ईश्वर सभी गुरु को ऐसे ही शिष्य शिष्याएं दे, सभी गुरु को ऐसे शिष्य शिष्य मिले। इस तरह मेरी कला यात्रा, और रात दिन मेरा सोना उठना जागना। इवन एक बहुत हास्यास्पद बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे एक्सीडेंट, कई बार एक्सीडेंट हुए मोटरसाइकिल से, मैंने बहुत मोटरसाइकिल चलाई, वो एक्सीडेंट भी म्यूजिकल हुए हैं। अगर मैं कोई गाना, मेरे क्योंकि गाना तो पूरे टाइम चलता है, मैं नहाता हूँ या क्या करता हूँ पूरे टाइम चलता है, मोटरसाइकिल पे चलते चलते जब उस लोकगीत का सम आता है, उस सम पर मैं ब्रेक पर लात रख देता हूँ। अब ब्रेक ब्रेक पर लात रखा है और मैं नीचे हूँ, गाड़ी मेरे ऊपर है, और ऐसे म्यूजिकल एक्सीडेंट है। तो अपनी खुद की सुध कभी रही ही नहीं। इस तरह से, और प्रत्येक विधा लोक की है, शास्त्रीय की, और अब तो फिर वर्षों से मैं लोक का ही हो गया हूँ। तो मुझे लोक की हर चीज, मैंने अभी एक फिर लेखन शुरू किया। मैंने कई गीत लिखे हैं जो बहुत कम लोगों को पता है, जो कई गीतों पे हम परफॉर्म भी करते हैं, मेरे लिखे हुए निमाड़ी गीत, हिंदी नहीं, वो सिर्फ निमाड़ी है। और अभी मैंने एक भरथरी की जो कथा है, वो मैंने हाँ। पूरी निमाड़ी, हाँ पूरी निमाड़ी में उसको मैंने लिखी है। उसका मैंने मंचन मेरे बच्चों को सिखाया है पूरा, सिखा कर फिर कालिदास एकेडमी में मुझे आमंत्रित किया गया था उसके लिए, भरतरी प्रसंग में। तब मैंने किया तो उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट करना इसको, और बाकी आपकी गणगौर करना। हमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा इतनी बड़ी कथा को 10 मिनट, लेकिन मैंने उसको बनाया, 15 मिनट का बनाया। तब वो मंच पर आके नागर जी और सब बोले कि अरे आपने इसको पूरा 1 घंटा क्यों नहीं किया। मैंने कहा आपने कहा था कि शायद वो जमेगी नहीं, या जो भी है, ये तो बहुत अद्भुत है। तो इस तरह से मेरा लेखन भी चलता रहता है, लोक चित्रकारी भी चलती रहती है। और ये अब गुड़िया हो गया, और गुड़िया का फिर बाद में मुझे एकदम ये क्लिक हुआ, राजस्थानी गुड़िया, पंजाबी गुड़िया, हरियाणा, ये सारी गुड़िया आपको सब जगह मिल जाएंगी। लेकिन हमारी जो मध्य प्रदेश की गुड़िया है, मध्य प्रदेश के लोक और आदिवासी की, फिर अब मेरा जो काम चल रहा है वो इसी पे चल रहा है कि मैं मध्य प्रदेश के आदिवासी और लोक की सारी जो है विधाओं को इसमें ढालूं। और जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। कि जो गुड़िया की एक परंपरा जो आपने शुरू की और ये इतनी बढ़ गई है, कहीं ना कहीं जी। आपके मूलभूत कामों को भी प्रभावित करेगी आगे चल के। मुझे तो लगता है कहीं आपको एक आध कारखाना न डालना पड़े। ये ये शुभकामनाएं भी हैं मेरी। जी जी, नहीं, आप जो आप आज आप एक एक प्रश्न वही कर रहे हैं, जैसे मैं इतने दिनों में जो मेरे सामने लोगों की बातें आई हैं, आप सारे जो है जैसे नागरिक, पूरे सभी नागरिकों का एक प्रतिनिधित्व करके सब लोगों ने मुझे फोन करके बोला नृत्य को प्रभावित मत होने देना, नृत्य को प्रभावित मत होने देना। तो सर उसके लिए मैंने ये किया है कि जिस तरह स्कूल में पीरियड बनते हैं 40-40 मिनट के, हिंदी का पीरियड होता है, इंग्लिश का, मैंने मेरी डांस क्लास में पीरियड बना दिए। तो जैसे ही बच्चे आते हैं वो सबसे पहले ताल पक्ष करते हैं। ताल पक्ष चाहे उनके कोर्स में 3 ताल, झपताल, एक ताल, रूपक, जो भी है उनके सिलेबस के हिसाब से। उसके बाद में वो 40 मिनट बाद गुड़िया बनाते हैं।
तो वो 40 मिनट 50 मिनट तक गुड़िया बनाते हैं। उसके बाद में फिर भाव पक्ष अभिनय होता है और लोक नृत्य होता है, जो भी जिस भी दिन हमारा जो होता है। तो इस तरह से मैंने कहा कि नृत्य को तो छोड़ मतलब बिल्कुल भी हम उसको हमारे शरीर का, हमारे दिमाग का, हमारे मन का एक अंग है, उसको हम नहीं हटा, हमारा जीवन है वो। लेकिन हम इसके साथ साथ जो हमारे नृत्य को पूरी तरह से हमने आत्मसात किया हुआ है, और उसमें बिल्कुल भी जरा भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और अभी तो पूरा मेरा घर और मेरी नृत्यशाला जो है, डांस क्लास है, वो पूरा कारखाना बन चुका है। पूरा कारखाना बन गया है सर। पूरे आप जहां देखेंगे आपको कपड़े मिलेंगे, लोहे के तार मिलेंगे, कहीं मुकुटे सूख रहे मिलेंगे, कुछ कुछ ऐसा चलता रहता है जी। वही वही बात मैं कह रहा हूँ कि कारखाना। अच्छा, एक जी जो आपने बहुत मानवीय बात की थी मुझे, वो ये सब चीजें बहुत मन में बैठ जाती हैं, फिर हमेशा याद रहती है कि जैसे काम वाली बाई की बच्ची से कहा कि बेटा तुम हमारे यहाँ काम करो, इस काम को करो, कुछ फायदा जी तुमको मिलेगा। जी जी। तो ऐसी बच्चियों को आपने जोड़ा, उनमें से कोई बच्ची ऐसी निकली जो बहुत कुशल होने चली हो ये काम करते करते, जिसको इंटरेस्ट आने लगा हो? नहीं सर, मेरे सारे बच्चों को इंटरेस्ट है, और उसमें एक में नहीं बता सकता, क्योंकि अभी अभी तो शुरू ही किया है मैंने। जब ये काम बढ़ गया है तो अभी एक सप्ताह ही हुआ है उन्हें बताए को। तो सारे बच्चे कुशलता से कर रहे हैं। इसमें कोई, क्योंकि वास्तव में वो आर्टिस्ट हैं, तो वो जो है उनकी उंगलियों में वो बात तो है ही। दूसरा, मैं सामने बैठता हूँ जब वो बनाते हैं, तो मैं उनके सुपुर्द नहीं छोड़ता हूँ। क्योंकि एक बार गलत बनने के बाद उसे वापस से खोलना है, उसके बजाय मैं सब लोगों को वॉच करता रहता हूँ। और जब मैंने देखा कि 2-3 दिन में ही वो लोग इतने अच्छे हो गए कि अब मुझे सिर्फ उन्हें बताने की जरूरत होती है कि तुम इतना करना, मैं दूसरा काम कर रहा हूँ। तो अभी तो ये बाद में कोई पारंगत होकर निकले, लेकिन अभी तो सभी बच्चे बहुत अच्छा, जिसमें लड़के भी हैं, मुझसे लड़के भी नृत्य सीखते हैं। तो जो थोड़ा कठोर काम होता है, लोहे के तार को मोड़ने का, काटने का है, वो करते हैं। और जैसे ही खत्म होता है फिर वो भी शामिल हो जाते हैं उसके अंदर। तो वो हम सब मिलकर कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि सर, मैंने तो ये कहा है कि बच्चियों से कि आप कर रहे हो, और यहाँ तक कि मेरी कुछ स्टूडेंट जो नर्स है, मैंने आज ही बात की कि जो एक हमारे हॉस्पिटल में नर्स है, उन्होंने कहा मैं 8 घंटे जॉब करती हूँ। मैंने कहा 8 घंटे बाद भी ये घर आपका ही है, अगर आपको 8 घंटे बाद भी यहाँ आना है, बोले नहीं मैं बराबर भैया आऊंगी। तो ऐसे भी लोग हैं कि जिनको जॉब में बहुत कम तनख्वाह मिल रही है और वो 8-8 घंटे बहुत मशक्कत कर रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पर इंटरेस्ट का काम है, आपको आनंद भी आएगा, और अपना घर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको बाहर। कोई बॉस बॉस आपके ऊपर नहीं है। तो हाँ। यहाँ पर जी, वो बॉसिंग वाली बात नहीं है। और आपको हम्म। नई चीज सीखने को मिलेगी, तो इसलिए उसने खुद आ जाकर कहा कि मैं अपनी ड्यूटी चेंज करवाऊंगी, और मैं आपके पास आकर बन। करीब 15 बच्चे तो सर अभी हमारे साथ बना रहे हैं रोज। जी। अच्छा, जो इसका जो मतलब रॉ मटेरियल है, जो सारा, इस सब के लिए आपको बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है? तो क्या इंदौर इंदौर तक आना पड़ता है, या सब आपको मिल, ऐसा कुछ आपने नेटवर्किंग किया कि अब आपको आसानी से मिल जाता, तब क्योंकि उसमें भी बहुत समय जाता होगा? हाँ, उसमें सर ऐसा है कि बढ़वा में जैसे बढ़वा उन्नत छोटा शहर है लेकिन उन्नत है। यहाँ पर लगभग सारी चीजें मिल जाती है लगभग। लेकिन कभी हमको ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा मात्रा में कोई चीज ज्यादा यूज, जैसे एक तरह का मोती, माना कि एक सफेद मोती है जो हर गुड़िया में उसका यूज करना ही करना है, वो सुंदर लग रहा है। तो फिर वो हम इंदौर कोई जाता ही, हमारा पास में ही इंदौर। तो हम उनसे, या फिर कभी कभी तो ये होता है कि किसी एक को भेजना पड़ता है, और वो नमूना देकर तो बुलवा लेते हैं। बाकी उसमें जो जनरल चीजें लगती है सर, वो बढ़वा में ही अवेलेबल हो जाती है। लोहे का तार चलो। है अब, लेकिन ये जरूर है कि एक गुड़िया में बहुत तरह का सामान लगता है, बहुत तरह की हाँ। चीजों से वो एक बनती है। उसमें आपको लोहे का तार भी चाहिए, आपको उसमें सुतारी का काम भी चाहिए, क्योंकि नीचे जो हमने लकड़ी के ये बनवाए हैं पूरे, ये बेस। हाँ। तो ये जो है, अब हमको आरा मशीन का काम भी है। तो ये बाहर के काम फिर मेरे फादर और मेरा जो बेटा है, और मेरे जो बॉयज जो है स्टूडेंट है, वो बाहर का काम करते हैं। और फिर पहले इतना नहीं था, अब हमें समझ में आ गया कि ये इतना मोटा तार ज्यादा अच्छा रहता है, ये कंफर्टेबल। तो फिर वो मेरे स्टूडेंट जाकर वो थोड़ा सा ज्यादा ही खरीद के ले आते हैं। ऐसी चीजें बढ़वा में अवेलेबल हो जाती है। अब एक गुड़िया में आपको लोहे का तार भी चाहिए, आपको लाई भी चाहिए, आपको अंदर चिंदे भी चाहिए। और ये कठिन प्रोसेस है, जैसे बहुत बार डॉल बनती है, हमने देखी है बहुत सारी डॉल्स बनती है, लेकिन ये जो मेरी प्रोसेस है, ये बहुत कठिन है लेकिन बहुत मजबूत है। ये गिरने से भी टूटती नहीं है, ये बहुत मजबूत है। और फिर इसको बनाने में सुई धागा चाहिए, फेविकोल चाहिए, अब इस उस तरह के वस्त्र चाहिए, बाल चाहिए, पेंटिंग का चाहिए।
हम्म। सिलाई मशीन का है, कुछ हाथ का काम है जहाँ सिलाई मशीन नहीं चल सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों से मिलकर वो एक डॉल तैयार होती है, और ये तेज धूप में सूखती है। ये हाँ, तेज धूप में सूखती है। जी जी, इसे हमने गीली बनाई है, ये सूखी नहीं है, ये गीली है ये। और ये हाँ, तेज धूप में, जी तेज धूप में सूखकर ये पत्थर जैसे बन जाती है, जैसे एक पत्थर होती है, मिट्टी की होती है, उस तरह से बन जाती है सर। हम्म। तो ये मिल जाता है सामान बड़वा में, ज्यादा ज्यादा इसके लिए मशक्कत नहीं करना। मुख्य रूप से इस पूरे नए आयाम में आपको क्या सुख संतोष प्राप्त हुआ है, अलग से अगर पूछूं तो? और मुझे जो है कभी भी सर, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगी, जिस तरह अर्थ की तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, हमेशा कला की तरफ ध्यान दिया है। बस इतना है कि एक जीविकोपार्जन के लिए जितना भी मिल जाए। तो मैं इस आपकी बात का ही जवाब इस तरह से दूंगा कि मैंने जॉब किया, जॉब में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, नौकरी में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन चूंकि मैं क्लास में बच्चों से फीस नहीं लेता था और जीने के लिए पैसा चाहिए, तो मैंने 11 साल तक अनवरत जॉब किया सर, स्कूल्स में। और एक नृत्य शिक्षक के रूप में भी, एक जो है इंचार्ज के रूप में भी। और अभी भी मैं एक बढ़वा में छोटी स्कूल है वहां पर मैं जाता हूँ और देखता हूँ। तो उसके साथ मैंने वो भी किया, परफॉर्मेंस भी सतत जो होते हैं पूरे वर्ष भर, ट्रेनिंग जो मेरे घर पर होती है वो भी मैंने किया। और हम्म। संतोष मुझे यह है कि अ, जैसे मैंने गणगौर नृत्य को, जैसे मैंने कथक नृत्य को पहले किया, जहां भी मैंने उसको परफॉर्म किया, मुझे बहुत लोगों ने जो है मुक्त कंठ से उसकी तारीफ की, प्रशंसा की, हम्म। हृदय से तारीफ की, हृदय से तारीफ की। जिस तरह मैंने लोक नृत्य को किया, तब लोक नृत्य में भी मुझे जो है बहुत लोगों ने कहा कि आत्मा से कहा है, और आत्मा से बनाई हुई चीज है तो आत्मा का प्रतिसाद मिल रहा है मुझे, क्योंकि मैंने भाव से चीजें बनाई हैं। उसी तरह जब मैंने ये गुड़िया बनाई, तो मुझे जो इसका हाँ, प्रतिसाद मिल रहा है, वो भी उसी हाँ, तरह से मिल रहा है कि एक ही सेंटेंस को 10 या 50 लोग कैसे कह सकते हैं। सभी ने मुझे ये कहा है कि आपकी गुड़िया में भाव प्रकट हो रहे हैं, आपकी गुड़िया में एक्सप्रेशन है। मैंने कहा मुझे तो नहीं, आप ध्यान से देखिए, आप थोड़ा समय निकाल के आपकी स्वयं की गुड़िया को देखिए। कल भी मेरे पास कॉल आया था कि आप तो, मैंने कहा मैं तो उससे बनाता जा रहा हूँ, बोले नहीं, प्रत्येक गुड़िया, चेहरा तो एक ही है, लेकिन प्रत्येक गुड़िया के भाव अलग हैं। वो अगर शास्त्रीय गुड़िया है तो शास्त्रीय पुतली है तो उसके ऊपर दिव्यता है, अगर वो ग्रामीण है तो उसके ऊपर जो है वो भोलापन है। तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि चूंकि चेहरा तो एक है, लेकिन उसके भाव अलग अलग, ये सब ईश्वर की कृपा है सर। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ तो गुरुओं का आशीर्वाद है, आप सभी लोगों की बहुत बहुत उसमें मंगल कामनाएं, और ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान है। इवन एक ऐसी सर घटना घटी, शायद आज के जमाने में इस घटना को कोई समझे या न समझे, कि मैंने 4 मुखौटे बनाकर रखे। मैंने कहा भाई वो दोनों चारों सफेद थे, उसके ऊपर ना पेंटिंग थी ना कुछ थी। मेरे मन में आया कि एक ही सांचे से बना है। मेरे मन में आया कि ये 2 राधा है और 2 कृष्ण है, उसमें 2 कृष्ण अलग ही मुझे दिख रहे थे। हम्म। मुझे लगा है मेरे मन का वहम है। मैंने 10 लोगों को वो चारों मुखौटे रखकर बताया कि बताइए इसमें मैं किसको कृष्ण बनाऊं, किसको, तो 10 लोगों ने वो 2 ही कृष्ण बताए हैं और 2 ही राधा बनी, जबकि चारों एक जैसे थे। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें आध्यात्म, ईश्वर का जो है एक आशीर्वाद है सर, इस चीज। ये वही जो एक निष्ठा अपने कार्य के प्रति, अपने सृजन के प्रति, ये उस जी निष्ठा से ही सारा सौंदर्य, और जो आप कहते हो ना कि जो जो पारखी है, जो देख रहा है, जिसको आंखों में कुछ दिखाई देता है, जिसको चेहरे पे कुछ दिखाई दे रहा है, जिसको मुस्कान में कुछ, हर हर गुड़िया जो है वो मुस्कुरा रही है। जी। हर गुड़िया की मुस्कुराहट अलग तरीके की। सर इसके पीछे भी एक ये है कि मैंने कहा इतनी छोटी छोटी पेंटिंग कैसे करूंगा, मैं तो दीवार पे हाँ, बड़ी बड़ी पेंटिंग करता हूँ, इतनी बारीक पेंटिंग कैसे करूंगा। तो मैंने पहले 300 गुड़िया के आंख ने नैन नक्श बनाए ही नहीं थे, सिर्फ 300 गुड़िया पूरी बना ली थी, लेकिन मैंने पेंटिंग नहीं की थी। मैंने कहा इसे किसी सिद्धहस्त पेंटर से मैं बनवा लूंगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर वो अपनी बनाई हुई कैसे कहलाएगी। मैंने धूजते हुए हाथों से एक एक का मेकअप किया।
वो इतनी सुंदर बनी कि इतनी स्पीड हो गई सर कि अभी ऐसा होता है कि विदिन 5 मिनट्स, विदिन 10 मिनट्स में मैं पूरा मेकअप कर देता हूँ, उसमें मुझे कभी भी इरेज नहीं करना पड़ता मुझे। तो तब मुझे लगा कि ये कैसे संभव है। और उसमें मुझे लगता है कि मुझे गुड़िया को के एक्सप्रेशन इस तरह से करना है, वो उसी समय हाथ से आ जाते हैं और वो भाव उसके ऊपर प्रकट होते हैं। इस चीज को लेकर भी श्री विनोद जी गुजर भाई साहब और इनसे भी मेरी काफी चर्चा होती रहती है। वो भी बड़े इस चीज के बहुत प्रशंसक रहे हैं और खुद भी बड़े उनको लगाव है। और विनय भैया से, वो सभी का यही कहना है कि प्रत्येक गुड़िया में ऐसे भाव कैसे प्रकट होता है। पेंटिंग तो वो चित्रकारी भी मुझे मैंने कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं की। सबसे बड़ी बात है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की उसकी, और तुरंत मैंने उसको मुखौटे पर बनाया और सर अपने आप होता गया। जी। वो उसमें वही जो आप कहते हो ना, कि जैसे आपने कहा कि जो बच्चे जो लोग काम कर रहे हैं, आप उनके सामने बैठ के उनकी पूरी देख रेख करते हो कि किस तरह से काम हो रहा है। जी और अगर कोई काम गलत हो जाएगा तो उसको वापस खोल के ठीक करना कठिन होगा। जी जी, तो वो अभी जब अभी कोई अभी तो आरंभ ये से ही फिलहाल। कोई कार्य फाइनल करने की तरह किया जा रहा है, तो वो जी जब संपूर्ण होगा तो वो 100% फाइनल ही होगा। जी सर, और अभी तो ऐसा होता है बनाते बनाते भी मुझे लगता है कि ये पैर इसका मोटा हो रहा है, हाथ तो उसी समय में फिर गीले गीले में उनको सिखाता हूँ मैं कि ये इस तरह से, तो अभी तो खुल जाता है, लेकिन एक बार वो सूखने के बाद फिर उसको खोलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पहले ही ये बड़ी बारीकी से ध्यान देना होता है सर। हेलो। अभी चेहरा आपका वो फ्रीज हो गया है। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज तो आ रही है, पर लेकिन अब आप चित्र में मुझे मूविंग नहीं दिखा। है। हाँ, लेकिन अब आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद नेट की उधर से कोई प्रॉब्लम है। एक मिनट। ये बता रहा है कि यू आर इन द शो, मतलब मैं हूं अभी उसमें लाइव, आपकी उधर से कुछ समस्या हो रही है सर। एक मिनट। जी। हाँ सर, अभी मैं तो दिख रहा हूँ, मतलब दूसरे मोबाइल में भी वहां से समस्या हो रही है ना। हाँ ये, अब वापस सर आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज आ रही है। हाँ अभी सर, अब अच्छी है। आपका आप दिख रहा है सर वीडियो आपका। जी। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। आपकी आवाज बल्कि पहले से तेज आ रही है, पर चेहरा नहीं दिख रहा सर मेरी स्क्रीन पे आपका भी दिख रहा है, मेरा वीडियो भी दिख रहा है। और अभी दूसरे उस पे ये सर बाकी सब लोगों को दिख रहा है सर। अदर है। हाँ मोबाइल हाँ, में भी दोनों, जी जी दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। ठीक है। जी जी सर। यस सर। यस सर, दिख रहा है अभी उधर। तो इस हम्म, तरह से सर वो यहाँ तक इसमें भाव और एक्सप्रेशन जो है आते गए। हाँ। मुझे यही अचरज होता है कि इतना परफेक्शन तभी संभव है जब वो बहुत मन लगा के, और जहाँ मन लगाना क्या, मन लगना चाहिए, दोनों बात। मन मन लगना लगाना चाहिए। पड़े उसमें लगता है कि आप तो बहुत विशेष प्रयत्न कर रहे हो। मन लगना ये है, ये स्वतः स्फूर्त है, अपने आप ये यस सर। होता है। जी तो जी जी। मैं इस तरह से कि नए आयाम में आपका बहुत आपको बधाई देता हूँ। स्वागत तो आपका देश ने कर लिया, लोगों ने कर लिया, इतने सारे लोगों ने आपको सराहा और प्रोत्साहित किया है। इसी तरह जी। आपकी यात्रा ये समृद्ध हो। और यस सर। हमारी जो भी धरोहर है, भारतीय कला संस्कृति में जो नृत्य की खासतौर से जो धरोहर है, जो हमारे पौराणिक स्वरूप है, देवी देवता है, हमेशा हम ये कामना करते हैं कि किसी भी हम मंदिर में जाते हैं, कहीं भी हम जब हाथ जोड़ते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे सामने दिव्यता का एक सुदर्शन स्वरूप होता है। यस सर। और वही सब सौंदर्य बोध को लेकर जो आपका अपना आपके मन से जो चीजें प्रकट होती है, जो उस कलाकृति में आती है, वो सब बहुत अनूठी है, बहुत अद्भुत भी। और मेरा बस जी यही आपसे अनुरोध है कि इसी तरह से आप अपना उत्साह को बनाए रखिए।
और आपका कारवां जो इस तरह से बढ़ रहा है, समृद्ध हो रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से कला में आपसे सीख कर लोग पारंगत हुए, आपसे सीख कर लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, और जो उनकी एक अपनी आत्मनिर्भरता, जो वही जो मैं कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक और थॉट जो आत्मनिर्भरता वाला है, कि जी दोनों ही जी चीजें जी अभी अब आप दिख रहे हैं, नेटवर्क बढ़िया हो गया। तो ये जो खिलौने वाला थॉट, आत्मनिर्भरता वाला थॉट, ये सब चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में किसी रूप में, भले वो हल्की फ्रिक्वेंसी के साथ हो, पर है। और जी वो सफल फ्रिक्वेंसी के साथ हो, उसकी कोशिश आप भी अपने जी स्तर पे कीजिएगा। अगर मुझे कोई रास्ता सूझेगा तो मैं भी आपको जरूर बताऊंगा। जरूर जरूर सर, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। और यही हुआ कि अगर इस तरह से भी देखा जाए कि मैं नर्तक हूँ, मेरे पास कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं, कोई आर्थिक जो है सोर्स नहीं, तो तब ये भी एक उसका हो सकता है कि ऐसे में मैंने स्वयं ने ये एक विधा को वापस अपनी जो पुनर्जीवित करके ये किया। और साथ में मेरे जितने लोग थे, मैं इस तरह से मदद नहीं कर सकता था, उठाकर उनको कोई पैसा दे दूं या कोई आर्थिक मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने चाहा कि वो इस तरह से हों। तो निश्चित रूप से वो सर मुझे सफल होता दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह लोगों का मतलब, अब हमको लोगों को मना करना पड़ रहा है एक एक क्या जो ऑर्डर के लिए हमको उन्हें 15 दिन का समय देना पड़ रहा है एक एक चीज के ऑर्डर के लिए, लेकिन अभी हमारे पास बहुत ऑर्डर है। तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में भी जो है क्योंकि अगर प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचेगा, या प्रत्येक जो ग्रुप लीडर है, जो बड़ा कलाकार है, वो अगर सोचे कि मेरे साथ जितने कलाकार है, अगर वो उनकी ही थोड़ी थोड़ी मदद कर दे, तो आज कलाकारों की जो स्थिति हो रही है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको मदद मिलेगी। तो यही चीज को लेकर सर फिर मैंने मेरे सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसमें जोड़ा है। और उनसे प्रॉपर मैंने बात की है कि एक रजिस्टर मेंटेन किया है सर मैंने, उसमें उनका नाम दर्ज है। और ये इसने इतना बनाया है, इसने इतना बनाया है। मैंने कहा मैं बिल्कुल मेरे जो मुझे करना है मैं आपका इसमें बराबर प्रॉपर आपका करूंगा। और इस तरह से सर मैंने ये सब आत्मनिर्भर होने के लिए भी सर ये सब किया है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और अच्छा लगा कि हम आपसे इस तरह से बात कर सके। और जी फेसबुक के बहुत सारे मित्र जो आपके भी जानने वाले हैं, हमारे भी जानने वाले हैं, तो यस बाद सर। में भी ये चूंकि इसमें बना रहेगा, तो ये रिकॉर्डिंग तो और भी लोग जो बाद में आके देखेंगे, उनको ये नई सब आयामों की जानकारी मिलेगी। एक बार यस फिर एक दो आपके गुड़ियाओं का दर्शन करा के हम विदा लेते जी सर, मैं कुछ और गुड़ियाओं का दर्शन आप एक 2 मिनट में सर करवा रहा हूँ। हैं। और हाँ तो हाँ। 3 4 कोई सी भी ले आओ, 3 4 है ना, 3 4 सर, क्योंकि 4 5 बीच ले में आओ। बीच में लोगों ने देखी थी, इस समय जो ऑनलाइन है वो हाँ भी हाँ, इस समय मैं एक बार देखेंगे। जी मैं और दूसरी भी और डॉल, तब तक ये भी एक बार बता देता हूँ फिर से, और हाँ तब तक दूसरी फिर और हाँ, इनका फिर से आएगी। पुनरावलोकन करा दिए। ये है सर ये कुचिपुड़ी नृत्य कुचिपुड़ी है मंडल। सर। जी जी, यस सर। बिल्कुल ठीक। ये मोहिनी अट्टम है सर। बिल्कुल मोहिनीअट्टम, बिल्कुल। वाह, बहुत सुंदर। ये कथक है। वो विठल रुक्माई भी, विठल रुक्माई। कथक। सर ये अभी और जो मैंने नहीं बताई थी, भरतनाट्यम। हाँ, कथक, वाह बहुत सुंदर। सर इसका केश बहुत, विन्यास भी पूरा। हाँ उसी के अनुरूप है, बिल्कुल जैसा ओरिजिनल नृत्य स्वरूप तो। जी 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 सर। उसके बाद सर हमारा ढोलू ढोलू कुनीता। हाँ, ढोल कर्नाटक। कर्नाटक वाह, है सर ये। भाई साहब आपने गणगौर नहीं दिखाया, बाकी सब दिखाया। वो गणगौर सर, वो उसमें मतलब वो किसी के घर अभी लेके गए हैं कि आपको बताने के लिए दीजिए, तो फिर वो लाके नहीं दिया उन्होंने। लेकिन मैं आपको गणगौर के जो छोटे रथ मैंने परसों पहले बनाए, बहुत छोटे छोटे, वो अभी बता रहा हूँ सर आपको, हाँ, गणगौर के रथ। मुझे मुझे एकदम सर याद आ गया, मैंने कहा देखिए जो। जी जी सर, ये जो बनाया है लॉकडाउन में, ये कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो ये अपना जो आइसक्रीम जमाते हैं, टीन का जो डब्बा होता है सर, हाँ ये हाँ उसका
इसमें प्रयोग किया है आइसक्रीम के डब्बे का। जी। हाँ हाँ, अ, बहुत सुंदर। अ, सर ये हमारा गुजरात। हाँ, गरबा डांडिया। हम्म, जी। इसकी सर आप देख पाएंगे अंदर जैकेट भी पहना है इसमें। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये बहुत। और सर ये छाऊ है। हाँ ये इसका भाला है छाऊ का। हाँ इस तरह से ये अभी हमने निकाल के रख दिया है इसको, ये छाऊ है। बहुत सुंदर, अद्भुत। सर ये मणिपुरी है। कमाल है, वाह। सर वो जो मैंने विठल रुक्माई की बात की थी वो आपके सामने बताना चाहिए। हाँ हाँ, ये मैं बड़ा प्रभावित हुआ था जब मैं पंढरपुर होके आया हूँ। जी 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 महालक्ष्मी में पंढरपुर। पंढरपुर तो मुझे मेरी स्मृतियों में है। जी। और सर तो ये इसका पूरा हम मैं ध्यान रखता हूँ क्योंकि वो ईंट पर खड़े हैं वहां पर, तो मैंने ये ईंट भी हाँ, बनाई है। ये ईंट, सुंदर। ईंट का ईंट ईंट इस पे ईंट की भी कथा है ना सर, वो ईंट मारा था तो उसी पे खड़े हो हाँ 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 हाँ। तो गए। इसमें सर इनके मराठी में भजन गाते कि सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, बहुत सुंदर है। और विटेवरी मतलब ईंट पर खड़े, मराठी भजन है ये। और कर कटेवरी ठेवोनिया और मकर कुंडल है उनकी जो कान में वो है, वो मछलियों के आकार के कुंडल है, मकर कुंडल तल प्रतिश्रवणी। तो हमने जो है बराबर उस चीज का, हर चीज का जो है ध्यान रखा है। ये रुखमाई है। हाँ, जी। और ये मकर कुंडल है इनके। इस मंदिर में फुगड़ी खेलते हैं लोग। हाँ फुगड़ी खेलते हैं सर। जी। एक एक दूसरे से राजस्थान अपरिचित काल में। लोग रहते हैं, वो फुगड़ी खेलते हैं, कितना अच्छा एक परंपरा है। जी। सर ये राजस्थान। हाँ वाह। इसका भी पूरा केश विन्यास है। हाँ बिल्कुल, बस सब जी। कुछ बहुत बहुत मौलिक, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत मौलिक स्वरूप में है सारा। जी। ये जैसे मैंने बताया कि जब जब समय मिलता था नृत्य के दौरान विगत वर्षों में 10-20 वर्षों में, तब मैं गर्मी की छुट्टियों में कुछ कुछ बनाता था। ये हमारे धनियर राजा। हाँ ये बहुत छोटे हाँ, आकार के हैं, धनियर राजा है। और ये हमारी रनुबाई। रनु भाई जी, शिव पार्वती के स्वरूप जी। बहुत जी जी जी। इस तरह से बहुत सर ये आनंद हुआ सुन के। और 30 गुड़िया तो सर मैंने स्वयं ने बनाई, तब तक सहयोग नहीं था किसी का, बस थोड़ा थोड़ा सहयोग था घर में बच्चों का। तो एक ही बार में मैंने जो है बगैर कोई विलंब किए और बगैर कोई बीच में विश्राम किए, मैंने 30 गुड़िया तो जो है सतत बनाई है विगत 2-3 महीनों में। और धीरे धीरे करके फिर लोगों को बहुत अच्छी लगने लगी। और हमेशा मैं विचित्र गुड़िया बनाना चाहता था, हमेशा विचित्र करने की सोचता हूँ हर हर उसमें विधा में। तब मैंने सोचा कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ये सारी गुड़ियाएं तो अवेलेबल है, लेकिन हमारे हम्म, मध्य प्रदेश की जो संस्कृति को लेकर, तो फिर मैंने संत सिंगा जी के निशान लिए हुए भी जो है वो अब सारे जा चुके हैं, वो भी मैंने बनाए हैं। और काठी नर्तकों के साथ थाली बजाने वाले भी मैंने बनाए हैं। इस तरह से मैंने चाहा कि हमारे यहाँ की एक संजा बनाते हुए भी मैंने जो है एक बनाई है, शायद हाँ, आपने चित्र जी चित्र देखा वो होगा। चित्रों में देखा है। तो तब मुझे लगा उस दिन भी मुझे पूरी रात इस बात को लेकर नींद नहीं आई कि एक गुड़िया जो है वो भी शिल्प बना रही है। एक शिल्प जो है ये बड़ा था। हाँ, अब मैंने सोचा जी कि एक शिल्प जो है वो शिल्प का निर्माण कर रहा है। तो ये इस तरह से बहुत सर यहाँ तक।
बहुत जी अनूठी और दुर्लभ चीज है। जी मैं जी सर। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और यही कामना करता हूँ कि ये संसार और समृद्ध हो, और हमारे मध्य प्रदेश से, हमारे अंचल से एक कला निखर के सात जी समुद्र पार भी जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।